अगर कोई आपसे पूछे कि 21वीं सदी में सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आप कहेंगे परमाणु हथियार, सैन्य शक्ति या फिर डॉलर की दौलत। लेकिन सच तो ये है कि आज की सबसे बड़ी ताकत है इंटरनेट। एक ऐसा माध्यम जो आवाज़ देता है, कनेक्शन बनाता है और सच्चाई को दुनिया के सामने रखता है। लेकिन क्या हो अगर कोई सरकार इस ताकत से ही डरने लगे? क्या हो अगर कोई हुकूमत अपनी ही जनता की आवाज़ से कांपने लगे? कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जहां बलूचिस्तान नाम का एक इलाका जो हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा तो कहलाया लेकिन कभी उसका नहीं बन पाया, आज फिर से गूंगा बना दिया गया है। वहां ना कोई ट्वीट कर सकता है, ना वीडियो भेज सकता है, ना कॉल कर सकता है, ना ही मदद मांग सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने वहां इंटरनेट बंद कर दिया है। पूरा मामला क्या है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। ये घटना शुरू हुई अगस्त 2025 के पहले हफ्ते से, जब पाकिस्तान की सरकार ने अचानक बलूचिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि कब ये सेवाएं वापस मिलेंगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि पीटीए ने बस इतना कह दिया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये कदम उठाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी किसकी, किससे खतरा है? असल में बलूचिस्तान कोई आम इलाका नहीं है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे संसाधन संपन्न और सबसे उपेक्षित प्रांत है। यहाँ गैस है, मिनरल्स है, गोल्ड है और सामरिक दृष्टि से बेहद अहम लोकेशन है। लेकिन इसी इलाके को पाकिस्तान ने हमेशा ताकत के दम पर दबा कर रखा है। बलूच लोग बरसों से ये कहते आए हैं कि उन्हें जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया, उन्हें उनकी ज़मीन का हक नहीं मिला, उनके संसाधनों को लूटा गया और उनकी आवाज़ को हमेशा कुचला गया। ऐसे में जब लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात कहना शुरू करते हैं, अपनी लड़ाई को दुनिया के सामने लाने लगते हैं, तो पाकिस्तान सरकार डर जाती है। क्योंकि जितना वो बलूचिस्तान को चुप कराना चाहती है, उतना ही बलूचिस्तान बोलने लगा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान से जुड़ी कई वीडियो, बयान और विरोध के पोस्ट वायरल हो रहे थे। कई बलूच छात्र, मानवाधिकार कार्यकर्ता, महिला संगठनों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई और जैसे ही ये आवाज़ें बढ़ने लगी, इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक साजिश थी ताकि दुनिया बलूचिस्तान की सच्चाई ना देख सके, ताकि लोग सवाल ना पूछ सके, ताकि युवाओं को तोड़ा जा सके। बता दें कि इंटरनेट शटडाउन सिर्फ डिजिटल ब्लैकआउट नहीं होता है, ये असल में एक मानसिक युद्ध होता है। सोचे, जहां आज भारत में छात्र ऑनलाइन क्लास करते हैं, किसान सरकार से जुड़ने के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, व्यापारी ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, वहीं बलूचिस्तान में लोग ना डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना ही बिजनेस चला सकते हैं। वहाँ के लोगों के लिए इंटरनेट अब सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब नहीं था, वो उनकी लाइफलाइन बन चुका था। लेकिन पाकिस्तान ने उसी लाइफलाइन को काट दिया और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा किया गया हो। बलूचिस्तान में हर उस मौके पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है जब जनता ने आवाज़ उठाई हो। ग्वादर में जब मछुआरों ने विरोध किया तब इंटरनेट बंद, जब बलूच महिलाएं लापता बेटों के लिए सड़क पर आई तब इंटरनेट बंद, जब छात्रों ने कॉलेज में सुरक्षा की मांग की तब इंटरनेट बंद। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें इंटरनेट को हथियार बना लिया गया है, लेकिन जनता के खिलाफ। इसे आप ऐसे समझिए, इंटरनेट बंद कर देना आज के ज़माने में किसी को जेल में डालने जैसा है, लेकिन बिना दीवारों वाली जेल। ऐसा इलाका जहां आप बाहर की दुनिया से कट चुके हैं, कोई आपको सुन नहीं सकता, आप किसी को दिख नहीं सकते और इसी साइलेंस का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान की सेना वहां मनमानी करती है। बलूच कार्यकर्ताओं के मुताबिक इंटरनेट बंद होने के बाद अचानक फौजी ऑपरेशन तेज हो जाते हैं, रातों रात लोगों को उठा लिया जाता है और फिर उनका कुछ पता नहीं चलता।
ना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है, ना कोई ट्वीट वायरल होता है, ना ही कोई मीडिया रिपोर्ट आती है। मतलब सरकार की साजिशें अब अंधेरे में पूरी की जाती हैं। बलूचिस्तान की आवाज़ को दबाने के पीछे एक और बड़ा कारण है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन और पाकिस्तान के बीच अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चीन बलूचिस्तान में रोड, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन असल में हो क्या रहा है? बलूच लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है, उन्हें उनके ही इलाके से बेदखल किया जा रहा है और ग्वादर जैसे शहरों पर सीधा चीनी प्रभाव बैठाया जा रहा है। मछुआरों को उनके समंदर से हटा दिया गया है, स्टूडेंट्स को नौकरी के वादे देकर धोखा दिया गया है और जब वो पूछते हैं कि हमें क्या मिला, तो जवाब में मिलता है पुलिस की लाठी और इंटरनेट की कटौती। दुख की बात यह है कि ये सब दुनिया के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, मानव अधिकार संगठन, पश्चिमी देश सब खामोश हैं। अमेरिका जो हर जगह फ्री स्पीच की बात करता है, वो बलूचिस्तान पर चुप है। यूरोप जो मानव अधिकार का चैंपियन बनता है, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। और UN, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेस नोट तक नहीं निकाल पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये शटडाउन बलूचिस्तान की आवाज़ को रोक पाएगा? शायद कुछ दिन के लिए, लेकिन जब लोग बोलने के लिए मजबूर हो जाएं, तो वो किसी न किसी तरीके से बोलते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारों ने आवाज़ों को कुचला है, वो आवाज़ें और तेज़ होकर निकली हैं। बलूच युवा अब डरते नहीं हैं, वो जानते हैं कि सरकार का डर ही उनकी ताकत है। उन्हें दबाने के लिए इंटरनेट काटना पड़ा, इसका मतलब उनकी आवाज़ असर कर रही है। और अब वक्त है कि बाकी दुनिया जो इंटरनेट की ताकत का हर दिन इस्तेमाल करते हैं, खामोश ना रहें और अपनी आवाज़ उठाएं। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।